हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का हिंदी का ब्रिज कोर्स। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला चैप्टर है सूरज का ब्याह। ये कविता दी हुई है, आप इस कविता को सिंपली रीड कर सकते हैं। अब इसके जो मेन क्वेश्चन आंसर है, चलिए हम उस पर आते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है कार्यपत्रक 1। इसमें बोला गया है श्रुतलेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखना है। तो जो टीचर है वो जो भी शब्द बोलेंगे आपको सिंपली लिखना है। मान लेते हैं जैसे हमारे लिए जो टीचर थे उन्होंने बोले थे बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे हैं, पढ़ाई से जीवन में सफलता मिलती है और सफाई रखना एक अच्छी आदत है। इस तरीके से जो टीचर ने बोले, श्रुत यानी क्या होता है, सुन करके हमको यहाँ पे लिखना होता है। तो टीचर ने जो बोले हमने वो लिख दिए। अब कार्यपत्रक 2 की बात करते हैं। अपनी पसंद की एक कविता लिखना है। तो कोई भी एक कविता आप लिख सकते हैं। हमने लिखे हैं यहाँ पे, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। इस तरीके से आप कोई भी कविता जो आपको बेटर लगे ये भी चाहे तो लिख सकते हैं। इसके बाद कार्यपत्रक 3 में बोला गया है निम्नलिखित शब्दों में कुछ तद्भव कुछ तत्सम शब्द सम्मिलित है, इन्हें चुनकर अलग अलग करना है। तो यहाँ पे ये जो शब्द दिए हुए ना, इनमें से तद्भव को अलग करना है और तत्सम शब्दों को अलग करना है। तो इसमें से तद्भव कौन कौन से हैं? हाथ, मिट्टी, साग, मोर, भीत, पांत, कान, हिरन, समुद्र, झरना, हाथ, सपना, चांद और मछली। ठीक है। अब इनके तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो हाथ का तत्सम शब्द होता है हस्त, मिट्टी का होता है मृत्तिका, साग का होता है शाक, मोर का होता है हस्ती, भीत का होता है भित्ति। ठीक है। इसके अलावा समुद्र को तत्सम बोलते हैं विद, झरना को बोलते हैं श्रृंखला। हाथ यहाँ पे रिपीट हो गया है, इधर ऑलरेडी आ गया था तो इधर आप नहीं लिखना। ठीक है। देन सपना का होता है तत्सम शब्द स्वप्न, चांद का होता है चंद्र। ठीक है। इसके अलावा कुछ शब्दों के यहाँ पे जैसे तत्सम शब्द नहीं दिए, मछली का मीन होता है तो नहीं दिया है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप से तद्भव और तत्सम शब्द यहाँ पे दिए हुए थे। इस तरीके से आपको सिंपली अलग अलग करना है। तो कार्यपत्रक 4 में बोला गया है समान तुक वाले शब्दों को पहचान कर लिखना है। समान तुक यानी कि जिनका आखिरी में उच्चारण जो आवाज है वो सेम निकलती है। जैसे कहर का यहाँ पे मिल गया नहर, तो इसी तरीके से यहाँ से ढूंढ के लिखना है। कान का मान, रात का बात, मकान का दुकान, अपना का सपना, साथ का हाथ, तारा का नारा, बिटिया का घटिया, खीला का कीला, छीला का दिला, सजाएगी का गाएगी होगा। ठीक है। देन झमेला का अकेला। इस तरीके से सिंपली आपको करना है। अब देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 5। इसमें क्या बोला गया है, इस कविता में आए नए शब्दों का अर्थ लिखना है। तो अफवाह का अर्थ होता है झूठी खबर। मोर का अर्थ, तो मोर शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है मुकुट। ठीक है। जो दूल्हे वगैरह पहनते हैं ना उसको बोलते हैं। ठीक है। या राजा महाराजा लोग जो एक सुंदर सा फूलों का बना हुआ सेहरा या शादी के टाइम पे दूल्हे पहनते हैं उसको बोलते हैं। तो मोर यानी क्या लिखेंगे आप? मुकुट। देन विमल का अर्थ होता है निर्मल, एकदम शुद्ध। उषा का मतलब होता है सुबह। सुहाग यानी कि सौभाग्य, अच्छी किस्मत। विटप यानी कि वृक्ष, पेड़ को बोलते हैं। मंडप यानी कि शादी का मंडप होता है ये, जहाँ शादी होती है। वितान का अर्थ होता है विस्तार या फिर फैलाना। ठीक है। तो आप विस्तार लिख सकते हो, कोई चीज़ को विस्तार करना, बढ़ाना या फैलाना। तो वितान का अर्थ होता है विस्तार या फिर फैलाना। पांत पांत यानी कि पत्ता पत्ता। वृद्ध यानी कि बूढ़ा। वंदनवार यानी कि माला से सजा हुआ या सजावट। जलचर यानी कि जल में रहने वाले जो जीव होते हैं उनको बोला जाता है। विपद यानी कि संकट या परेशानी। प्रचंड यानी कि भीषण। खातिर यानी कि वास्ते। ठीक है। वास्ते भी बोलते हैं या फिर लिए या के लिए। ठीक है। दोनों में से जो भी आपको बेटर लगे दोनों लिख सकते हैं। तो जनरली ज़्यादा अच्छा होगा खातिर यानी कि वास्ते। कुंवारा का कुंवारा बोलते हैं जिसकी शादी नहीं हुई है। ताप यानी गर्मी। वंशविहीन यानी कि संतान नहीं होना। झमेला यानी कि झंझट। और छटपट यानी कि छटपटाना यानी कि परेशान होना। तो इस तरीके से आपको कार्यपत्रक जो है 5 हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं कार्यपत्रक 6 की। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पे कविता का छोटा सा हिस्सा जिसको काव्यांश बोलते हैं दिया हुआ है, इसको आपको सिंपली पढ़ना है। और उसको पढ़ने के बाद नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनमें आपको टिक करना है सही आंसर्स। एक एक करके देखते हैं। प्रश्न 1 में बोला गया है हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? तो हकीकत में किस्मत किसको बोलते हैं? मेहनत को बोलते हैं। प्रश्न 2 में बोला गया जो अपनी किस्मत रचते हैं यानी कि लिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं?
तो उन्हें हम बोलते हैं साहसी यानी हिम्मत करने वाला। ठीक है। देन प्रश्न 3 में बोला गया है सच्ची खुशी का हकदार कौन है, यानी कि जो खुशी है वो किसको मिलनी चाहिए, तो दुख सहने वाले को जो है वो खुशी मिलनी चाहिए। प्रश्न 4 में बोला गया है किसका अंधकार मिटाना है, तो हमको निराशा जो उदासी है उसका अंधकार मिटाना है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 5 में बोला गया है किसे छोड़ने पर किस्मत बनती है, तो भाग्य की दुहाई यानी कि भाग्य के लिए रोना, अगर रोते ही रहोगे तो कभी कुछ नहीं मिलेगा, तो भाग्य का रोना जो है वो बंद कर दो तो आपकी किस्मत जो है वो बन जाएगी। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में बोला गया है जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान नहीं बचा, तो जो रुक गया और मिट गया उसका नामो निशान नहीं रहेगा, वो भी यहाँ से हट जाएगा। तो सिंपली इस तरीके से आपको ये करना है। अब चलते हैं कार्यपत्रक 7 के पास। ठीक है। तो कार्यपत्रक 7 में क्या बोला गया पहले देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखकर अपने सरल शब्दों में अनुच्छेद यानी क्या होता है, पैराग्राफ आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं और इसके ऊपर चलिए एक छोटा सा प्यारा सा पैराग्राफ हम लिखते हैं। एक चिड़िया जो पिंजरे में कैद है, ये देखिए चिड़िया है और एक पिंजरे में हमको दिख रहा है कैद है। उसे बाहर का जीवन सुखद लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और पिंजरे में उसे सारी सुविधाएं हैं, पिंजरे में सब कुछ उसको मिल रहा है हालांकि बाय द वे, लेकिन फिर भी वह खुले आसमान में उड़ना चाहती है और खुले वायुमंडल में यानी कि एटमॉस्फेयर में वो आनंद लेना चाहती है। तो इस तरीके से अब छोटा सा यहाँ पे पैराग्राफ आपको लिखना था। अब बात करते हैं कार्यपत्रक 8 की। चलिए इसको पढ़ते हैं। इसमें बोला गया है आज सुबह से उठकर आपने क्या क्या किया उसके बारे में लिखिए। अब देखिए आप यहाँ तो जो भी आपने सुबह से किए हो वो लिख सकते हो, या फिर जो हमने बताए हैं बहुत ही स्टैंडर्ड लिखा हुआ है आप वो भी लिखेंगे तो भी चलेगा। देखिए आज मैंने, पहली बात तो मैंने कैसे लिखेंगे, म में ए की मात्रा और ने। ठीक है। आज मैंने सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का धन्यवाद किया, क्यों कि एक नए दिन के लिए। ठीक है। उन्होंने मुझे एक नया दिन दिए इसके लिए। और फिर मैंने अपने घर के सभी सदस्यों को प्रणाम किया, जितने भी घर में मेंबर हैं उनको प्रणाम करके, और फिर मैंने ब्रश किया और फिर मैंने नहा लिया, और नहाने के बाद मंदिर जाकर भगवान की पूजा करके घर आई, और फिर मैं कोचिंग गई। ठीक है। और फिर वहाँ से आने के बाद मैं में डबल ए की मात्रा, तो वहाँ से आने के बाद मैं स्कूल के लिए तैयार हो गई। और उसके बाद क्या की कि फिर मैंने नाश्ता किया। नाश्ता ये देखिए ऐसा लिखा हुआ है, थोड़ा सा वहाँ पे मिसप्रिंट टाइप का हो गया। तो वहाँ मैंने नाश्ता किया और फिर मैं स्कूल गई, और हमने सबसे पहले संस्कृत का जो एक पार्ट था वो पढ़ा, फिर हमने इंग्लिश पढ़ा, और फिर हमने मैथ्स को अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो गणित भी लिख सकते हैं, या मैथ्स लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है। तो गणित पढ़ा और फिर हमने लंच किया, दोपहर के खाने को लंच बोलते हैं, और अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आपने जो जो भी किए हो दिन भर से वो आप लिख सकते हैं। अगर आप इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं कि लंच खाने के बाद फिर शाम को मेरे जो गृह कार्य बचा था, होमवर्क बचा था वो कर लिया, और फिर रात का खाना खा के अपने माता पिता के साथ कुछ समय बिता करके और रात को मैं सो गया या सो गई। इस तरीके से आप लिख सकते हो। लास्ट में धन्यवाद यानी कि थैंक यू। यहाँ पे मिजबान नाम का एक चैप्टर दिया है, इस चैप्टर को आप सिंपली एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है। और इसके बेस पे फिर से एक नया हमको कार्यपत्रक मिल रहा है। चलो मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा। और इस कार्यपत्रक में क्या बोला गया है कि श्रुतलेख, फिर से जो चैप्टर ये दिया हुआ है इसमें से ही आपके टीचर जो है, शिक्षक जो है वो कुछ बोलेंगे, उन शब्दों को आपको लिखना है। तो पापड़, पकवान, धोकर, जलपान और भुजिया, आप अपने मन से कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं अगर आपके स्कूल में कुछ नहीं करवाते हैं तो। ठीक है। उसके बाद कार्यपत्रक 2 में क्या बोला गया है, कॉलम ए। ठीक है। जो कॉलम ए है उसमें दिए गए शब्दों से समान अर्थ रखने वाले शब्दों को कॉलम ब से चुनकर लिखिए। तो देखिए कॉलम अ ये वाला है एंड कॉलम ब ये है। ठीक है। तो इसमें से आपको उनके अर्थ के सहित यहाँ पे नीचे लिखना है। चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे हम। तो उसके लिए सबसे पहले कॉलम अ में हम लिखेंगे स्वल्प आहार। स्वल्प आहार यानी कि जलपान या नाश्ते को बोलते हैं। अतिथि यानी कि मेहमान को बोलते हैं। व्यंजन यानी कि पकवान, जो खाना इंटरेस्टिंग वाला, अट्रैक्टिव वाला, अच्छा बनता है पकवान। मेहमान नवाजी यानी कि आतिथ्य, मेहमान को जो हम इज्जत देते हैं उसको हम बोलते हैं मेहमान नवाजी, उसी को आतिथ्य भी बोलते हैं। युक्ति भिड़ाना यानी कि जुगाड़ लगाना, प्लानिंग करना। और आतिथ्य करने वाला यानी कि मेजबान, जो मेहमान नवाजी करता है उसको बोलते हैं मेजबान। ठीक है। आगे चलते हैं। कार्यपत्रक 3 में बोला गया है नीचे दिए गए शब्दों की सूची बनाकर अपने स्वाद अनुसार नीचे दिए गए वर्ग में लिखिए। इसके अलावा जो आपको पसंद है उन्हें भी लिखिए।
तो जो जो आपको पसंद है, ठीक है, इस लिस्ट में से भी ले सकते हो, इसके अलावा भी आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मीठे में क्या पसंद है, तो खीर पूरी, पपीता, सेब, गुलाब जामुन, लड्डू, इसके अलावा आपको जो भी पसंद है वो लिख सकते हैं। और ना पसंद, क्या पसंद नहीं है, बर्फ़ी, मालपुआ, या आपको जो भी चीज़ पसंद नहीं है वो आप लिख सकते हैं। नमकीन में पसंद क्या है, भजिया, और क्या पसंद नहीं है तो पापड़। आप अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। खट्टे में क्या पसंद है, इमली, और नापसंद क्या है, नींबू। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद दिए गए संज्ञा शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो ये जो कुछ शब्द दिए इसका आपको सेंटेंस बना के लिखना है। तो मेहमान के लिए बना रहे हैं, आज हमारे घर मेहमान आए। पापड़, मुझे पापड़ बिल्कुल नहीं पसंद है। थाली, मेहमान को भोजन को थाली परोसी गई। ठीक है। पत्नी, पत्नी पति ही मिलकर एक घर बनाते हैं। और भोजन, भोजन हमेशा हाथ, ये थ है, ठीक है, तो हाथ धोकर खाना चाहिए। इतना हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से विशेषण विशेष्य को छांट कर लिखना है। तो पहला क्या, जहीला सांप, फिर करारे पापड़, गर्म गर्म रोटी और खास मेहमान। तो विशेषण जो है उसमें क्या आएगा, जैसे लंबा सांप था तो लंबा जो पहला वर्ड है ना वो हमेशा विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य सांप। जहरीला अभी हो गया पहला वाला विशेषण, दूसरा सांप। करारे हो गया विशेषण, पापड़ हो गया विशेष्य, गर्म गर्म हो गया विशेषण, रोटी हो गया विशेष्य, विशेषण हो गया खास, और मेहमान हो गया विशेष्य। तो देखिए जिसके बारे में बात करें वो विशेष्य होता है, और उसकी कोई खास बात बता रहे तो विशेषण होता है, यानी कि विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। अब आगे देखते हैं कार्यपत्रक 4। इसमें बोला गया है अपने दैनिक जीवन यानी कि जो डेली लाइफ है उसमें जो आप उपयोग में आने वाले मुहावरों को लिखते हुए उनके अर्थ लिखना है। यानी कि आपकी डेली लाइफ में जो भी आप मुहावरों को इस्तेमाल करते हैं उनका अर्थ भी आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है। तो पहला है कान भरना, यानी कि चुगली करना, ये हो गया पहला। दूसरा है आग बबूला होना, ये आंख नहीं आएगा, ठीक है, ये क्या आएगा, आग। ओके स्टूडेंट्स, आग बबूला होना यानी कि बहुत अधिक यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। अंधे की लाठी यानी कि एकमात्र सहारा। लोहा लेना यानी कि बदला लेना। 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना, ठीक है, भागना यानी कि वही होता है। आँखों का तारा या आँख का तारा यानी कि बहुत ही प्रिय यानी कि बहुत प्यारा जो होता है उसको बोलते हैं आँख का तारा। ये हो गया कार्यपत्रक 4। अब बात करते हैं कार्यपत्रक 5 की। इसमें बोला गया है निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करते हुए एक कहानी लिखना है। कहानी लिखना है, उसमें काकी, हलवा, व्यंजन, बूढ़ी, कचौरी, मेहमान, गांव और शादी, ये सारे शब्द आने चाहिए। चलिए बनाते हैं। बूढ़ी काकी को हलवा और कचौरी बहुत पसंद था, ठीक है, पर घर के लोग उसे ये बनाकर नहीं देते थे। और एक बार गांव में शादी थी, वहाँ बहुत व्यंजन बने, व्यंजन है कि बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ें बनी। तो बूढ़ी काकी ने शादी वाले दिन हलवा, कचौरी और मिठाई खाई और गीत भी गाए। तो इसमें सारे शब्द आ गए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। अब अगेन एक नया चैप्टर है अंतरिक्ष की सैर, ये आप चैप्टर सिंपली पढ़ लेंगे और इसी के बेस पे क्योंकि आगे हमको क्वेश्चन मिलेंगे। तो कार्यपत्रक 1 को देखते हैं सबसे पहले। तो अगेन सेम क्वेश्चन है कि श्रुतलेख है, सुनकर के आपको लिखना है जो भी शिक्षक ने बोला है। तो हम लिख लेंगे यात्री, अंतरिक्षयान, विचरण, असंरणय, कोलंबिया, अंतरिक्ष, कोलंबिया 2 बार आ गया, देन भारतीय, साइंटिस्ट और भारत बस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब इसके सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है, यानी कि आपको अर्थ भी लिखना है सबसे पहले और फिर वाक्य में प्रयोग भी करना है। पहला शब्द क्या है, प्रशिक्षण। इसका अर्थ क्या होता है, व्यवहारिक शिक्षा, जो आपको नेचुरली शिक्षा मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है, उसको बोलते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री को परीक्षण यानी कि ट्रेनिंग दिया जाता है। फिर दूसरा है अंतरिक्ष यानी कि अनंत आकाश, आकाश की जो दूर निकलते हैं उसको बोलते हैं। तो अंतरिक्ष की जो अवस्थाएं होती है वो पृथ्वी से बहुत भिन्न यानी कि अलग होती है। फिर है संस्थान, संस्थान यानी कि एक संस्था, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक टीम, एक कंपनी बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं। तो आज हमें संस्थान जाना है यानी कि कहीं प्लेस है वहाँ जाना है। प्रयोगशाला यानी कि जहाँ पे लेबोरेटरी बोलते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, इसी को परीक्षणशाला भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे विद्यालय में एक प्रयोगशाला है। लास्ट है वायुमंडल यानी कि वायु की जो परत होती है, जो हमारी अर्थ होती है, उसके चारों तरफ जो है बहुत हवा है, तो इसको हम बोलते हैं वायुमंडल। तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, ठीक है। कार्यपत्रक 2 में क्या बोला गया है, नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं, ठीक है, और अपनी कल्पना के आधार पर तथा दिए गए चित्र की सहायता से अंतरिक्ष की सैर पर 8 पंक्तियां, ठीक है, अंतरिक्ष में आप सैर करने गए थे उसके ऊपर 8 पंक्तियां यानी कि 8 लाइनें लिखना है और उचित यानी कि सही आपको शीर्षक यानी कि टाइटल देना है, ठीक है। चलिए इसका भी देखते हैं एक बार फटाफट।
एक अंतरिक्ष यात्री वह होता है जिसने परीक्षण प्राप्त किया हो। मैं, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, मैं एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती हूँ। अंतरिक्ष यान में उड़ान भरना चाहती हूँ। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए मैं विज्ञान विषय पढ़ना चाहती हूँ, विज्ञान यानी कि साइंस। प्रयोगशाला में प्रयोग करना चाहती हूँ। अभी तक 561 यानी कि 561 लोग जो है वो अंतरिक्ष में जा चुके हैं। इसका उचित शीर्षक है अंतरिक्ष की सैर। अंतरिक्ष के नहीं आएगा, अंतरिक्ष की सैर। इसके बाद कार्यपत्रक 3 में बोला गया है कि दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए, यानी कि आपको अर्थ लिखना है और आप अपने साथी या शिक्षक से भी मदद ले सकते हैं। तो अंतरिक्ष का अर्थ होता है अनंत आकाश, विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान, वायुमंडल का अर्थ होता है पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत, दुर्घटना का अर्थ होता है बुरी घटना, प्रयोगशाला का अर्थ होता है परीक्षणशाला, भू उपग्रह का अर्थ होता है धरती का उपग्रह, वायुयान का अर्थ होता है वायु में चलने वाला यान, ठीक है, और क्रियाकलाप यानी कि गतिविधि जो भी आप काम करते हो। वहीं पे इसके सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश में क्रम में लगाए, यानी कि अगर आप आ ई इस टाइप से एक सीक्वेंस में जमाना है तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा अवधारणा, फिर अवस्था। ये सारे शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसी को हमको ABCD के क्रम में ऐसे होता है ना, आ ई उ ए इस टाइप से चलना है। देन अंतरिक्ष, अस्पताल, कंप्यूटर, देखिए क ख ग, फिर ग यानी गुरुत्वाकर्षण, झिलमिलाते, तापमान, परिस्थिति, पृथ्वी, प्रयोगशाला, प्रशिक्षण, भारहीन, यात्री, विकिरणों, विचरण, सिद्धांत और संस्थान। इस तरीके से आपको लिखना है। कार्यपत्रक 4 में दिया गया है दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला शब्द है गुरुत्वाकर्षण, तो वाक्य में इस्तेमाल करना है। तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान 9.8 न्यूटन है, ठीक है, 9.8 9.8 न्यूटन है। फिर अंतरिक्ष यान, यानी इस पर हमको वाक्य बनाना है। तो अंतरिक्ष यान वायुयान का मिलता जुलता रूप है। तीसरा है यात्री, तो थोड़ा चेंज करते हैं इसको, ठीक है। तो अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, हम लिखेंगे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में बैठकर कहाँ जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, ठीक है, अंतरिक्ष में जाते और हैं, ऐसे आप लिखेंगे, थोड़ा सिंपल हो गया, ठीक है। आगे देखें वायुमंडल, तो वायुमंडल की समताप मंडल में ओजोन परत है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। प्रशिक्षण, प्रयोगशाला में प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्थान, विश्व का बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा है। उड़ान, भर लो उड़ान किसने रोका है। और तापमान, ऊंचाई का नहीं आएगा, यहाँ पे पर आएगा, ठीक है। तो ऊंचाई पर तापमान बढ़ता है। इस तरीके से आपको कार्यपत्रक 4 में काम करना है। कार्यपत्रक 5 में बोला गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न क्या है, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री साइंटिस्ट, वैज्ञानिक होते हैं। सेकेंड है अंतरिक्ष यात्री की उम्र क्या होनी चाहिए। तो अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरा, अंतरिक्ष यान किसका मिला जुला रूप है। तो अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप है। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है। तो भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो अंतरिक्ष संस्थान है वो नासा है। फिर एक नया चैप्टर है एक दिन भुज का, आप सिंपली इसको पढ़ सकते हैं। अब इसका देखते हैं कार्यपत्रक 1, ठीक है। तो क्या लिखा है, श्रुतलेख सुन करके आपको लिखना है। तो रेलगाड़ी, तसल्ली, मैराथन, रेगिस्तान, नागफनी, लस्सी, हिंदुस्तानी। इसके सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग कर हमको वाक्य बनाना है। तो क्वेश्चन मार्क पहला चिन्ह है। तो क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क आ गया। पूर्ण विराम, मैं लिखूंगी, पूर्ण विराम, तुम भी लिख लेना, पूर्ण विराम। एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं इसको। तो वाह क्या बात बोली तुमने। फिर कॉमा, तो राम कॉमा श्याम भाई हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। कार्यपत्रक 2 में बोला गया है नीचे दिए गए कथनों को किसने कहा, क्यों कहा, किससे कहा और कब कहा। तो उसका पहला क्वेश्चन है, यह अनुशासित जीवन जो उनकी दिनचर्या की हर गतिविधि में झलकता है। तो ये क्यों कहा। तो लेखक ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों का अनुशासन देखकर कहा। किससे कहा, लेखक ने अपनी डायरी से कहा। दूसरा है चूल्हे की रोटियां मिले और घड़ा भर लस्सी और क्या चाहिए। तो क्यों बोला ये किसी ने, क्योंकि लेखक को यह पसंद थे। और किसने कहा, तो लेखक ने कहा। ग में बोला गया है
डायरी थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि। क्यों कहा? क्योंकि लेखक को नींद आ रही थी। कब कहा? तो ये रात को बोला। ठीक है, ये हो गया कार्यपत्रक 2। अब बात करते हैं कार्यपत्रक 3 की। इसमें बोला गया दिए गए चित्रों के आधार पर अपने शब्दों में अनुच्छेद लिखना है, यानी कि पैराग्राफ लिखना है। ये पहला चित्र है और ये 2 चित्र है, दोनों के लिए लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो पहले में वन और हरियाली दिखाई दे रही है, बराबर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, पेड़ पौधे हरे भरे हैं, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए जिससे पृथ्वी पर सभी जीवों को लाभ हो, यानी कि फायदा हो। अब इसके लिए करते हैं। धरती को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। ये सुरक्षित होगा, सेफ होगा, तभी हम यहाँ पे रह पाएंगे। धरती, अच्छा यहाँ पूर्ण विराम आएगा। ठीक है, धरती की सुरक्षा के लिए हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कार्यपत्रक 4 की। इसमें बोला गया है दिए गए शब्दों के आपको अर्थ लिखकर वाक्य बनाना है। तो अर्थ भी लिखना है और फिर हमको क्या करना है, वाक्य भी बनाना है। पहला क्या है शब्द? तसल्ली, यानी कि दिलासा। इसका अर्थ हो गया मैं खुद को तसल्ली दे रहा हूँ। दूसरा है अल सुबह, यानी कि सुबह सवेरे। आज हम अल सुबह घूमने गए, यानी कि सुबह सवेरे घूमने गए। सामंजस्य का अर्थ होता है उपयुक्त। सेना व समाज के बीच सामंजस्य आवश्यक है, यानी कि जरूरी है। अनुशासित, यानी कि अनुशासन किया गया। तो सेना और जवान अनुशासित होते हैं, यानी कि वो डिसिप्लिन में होते हैं। मनोरम, यानी कि मन को अच्छा लगने वाला, यानी कि बहुत सुंदर। मैंने राजस्थान में मनोरम दृश्य देखे, यानी कि बहुत सुंदर सीन देखे। धूसर का मतलब होता है मत मेला। तो ये चट्टानें धूसर, यानी कि बहुत धूल वाले हैं। और झाड़ झंखाड़, यानी कि झाड़ियों को बोलते हैं। चारों ओर झाड़ झंखाड़ है। तो ये हो गया हमारा कार्यपत्रक 4। अब बात करते हैं 5वें की। तो यहाँ क्या बोला गया है? रेलगाड़ी, बस, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल में से जिस पर आपने यात्रा की हो उस यात्रा का विवरण, यानी कि एक्सप्लेनेशन अपने शब्दों में आपको लिखना है। चलिए, तो जनरली सब लोग रेलगाड़ी से घूमते, तो हम उसी के बारे में बता रहे हैं कि रेलगाड़ी एक लंबा वाहन है, बहुत ही लंबी चीज़ है जो पटरियों पर चलता है। यह भाप, डीजल या बिजली से चलती है। रेलगाड़ी में कई डिब्बे होते हैं जिनमें यात्री बैठते हैं। यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत सारे लोगों को एक साथ ले जाते हैं। रेलगाड़ी सफ़र को आरामदायक और मज़ेदार बनाती है। इसमें टिकट लेकर यात्रा की जाती है और बच्चों को रेलगाड़ी की सवारी बहुत बहुत पसंद होती है। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर आगे एक नया चैप्टर, अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र शिक्षक के नाम। तो अब चलिए इसके हम देखते हैं, थोड़े से कार्यपत्रक की तरफ बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 1 में बोला गया है, श्रुतलेख है, फिर से आपको सुन करके लिखना है जो आपके टीचर बोल रहे हैं। तो आदर्श, प्रणेता, विस्पता, मुस्कान, सम्मानीय, सफलता, कसौटी, अंतरात्मा, बिखरता और फरिश्ता। अब बात करते हैं कार्यपत्रक 2 की। ठीक है, इसमें बोला गया है कि दिए गए शब्द हैं, यहाँ पे इसके अर्थ लिखना है और वाक्य बनाना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला शब्द है मृदुभाषी, यानी कि मीठी वाणी बोलने वाला। तो इसमें दिया ही हुआ है हमें सदैव मृदुभाषी होना चाहिए। सेकेंड है सम्मानीय, सम्मान की योग्य। तो मेरे शिक्षक एक सम्मानीय व्यक्ति है। अविस्मरणीय, यानी कि इसको न भूला जाए, न भूलने योग्य। तो अमृतसर एक अविस्मरणीय स्थान है। फरिश्ता, यानी कि भगवान या भगवान का दूत। हर एक बच्चा फरिश्ता होता है, भगवान का भेजा हुआ दूत है, भगवान है। अगाध, यानी कि बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा। तो मुझे ईश्वर में अगाध श्रद्धा है। श्रद्धा कैसे लिखते हैं? ऐसे आएगा ना, श्र आधा द और धा। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद सहानुभूति, यानी कि दया की भावना। हमें अपने अंदर सहानुभूति रखना चाहिए। कनखियों, यानी कि आँख की कौरों से। तो हमें कुछ बातें कनखियों से ही लौटा देना चाहिए। बाहुबल, यानी कि जिसके भुजाओं में, आर्म्स में बहुत बल होता है। ठीक है, तो जो विजेता पहलवान है, ये नाम है, तो उसमें बहुत बाहुबल, यानी कि उसकी भुजाएं जो है बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, फिर है अंतरात्मा, यानी कि मन की आवाज़। तो हमें अपनी अंतरात्मा की बात माननी चाहिए। फिर है सनकियों, तो बात बात में गुस्सा करना। तो सनकियों से सदैव दूर रहना चाहिए, यानी कि हमेशा उससे दूर रहना चाहिए। कार्यपत्रक 3 में बोला गया है, नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखना है। तो ये अनौपचारिक है, यानी कि अनऑफिशियल है। तो पत्र भेजने वाले का पता भोपाल मध्य प्रदेश, दिनांक जिस भी तारीख को आप लिख रहे हैं, मानते हैं 7 जुलाई को हम लिख रहे हैं। संबोधन, तो प्रिय मित्र। अभिवादन में लिखते हैं नमस्ते। संदेश क्या है, अब हमको उसका देखना पड़ेगा। चलिए देखते। तो दिया कैसे है, जो दिया है वो किसी का नाम है। तो दिया कैसे हो, आज से 3 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। इस बार मैं तुम्हारे जन्मदिन पर नहीं आ पाऊंगी, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहूँगी। इस तरीके से आपको संदेश लिखना है। फिर पत्र लिखने वाले का भेजने वाले से संबंध,
दिया मेरी मित्र, और पत्र लिखने वाले का नाम जागृति। इस टाइप से आप कर सकते हैं। कार्यपत्रक 4 में आते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि निम्नांकित चिन्हों के सामने उनके नाम लिखना है कि कौन सा चिन्ह है और वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला वाला है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या तुम स्कूल गए थे, ये हो गया, उदाहरण दिया हुआ था। इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक, यानी इसी को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेशन। तो वाह तुम कितनी सुंदर दिख रही हो। फिर है ये अर्धविराम, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे राम तुम किताब पढ़ो, कॉपी में भी लिखो। फिर है कॉमा, कॉमा को बोलते हैं हिंदी में अल्पविराम। राम शाम और, ये और है, ठीक है, और आएगा। तो राम शाम और तने जा रहे हैं। फिर ये डैश को बोलते हैं योजक चिन्ह, हमें माता पिता की सेवा करनी है। और लास्ट है, इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह, यानी कि सच बोलना हमेशा अच्छा होता है। उसके बाद कार्यपत्रक 6 में बोला गया है मिलते जुलते अर्थ के युग्म यानी कि जोड़ी बनाना है। चुपचाप, ये आपने सुने भी होंगे शब्द, चुपचाप रहना। लंबा, लंबा के साथ क्या होता है, लंबा के साथ है चौड़ा, ठीक है। ठीक का होता है ठाक। दुख का होता है सुख, दुख सुख बोलते हैं, आते आते रहता है। आचार का होता है विचार। देन आस का होता है पास। उछल का होता है कूद, उछल कूद करना। तन का होता है बदन। और खेती का होता है बाड़ी, खेती बाड़ी करना। और जैसे का होता है तैसा। इस तरीके से आपको सिंपली यहाँ पे मैच करना है। अब बढ़ते हैं कार्यपत्रक 7 के तरफ। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अपने मित्र को प्रावीण्य सूची यानी कि मेरिट लिस्ट में जब उसका प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो उसके लिए आपको बधाई पत्र लिखना है। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर वार्ड सागर का ये एड्रेस है। तो आप कोई भी एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं। दिनांक जिस तारीख को आप लिख रहे हैं, मान लेते हैं 7 जुलाई को हम लिख रहे हैं। तो प्रिय मित्र नमस्ते, आप नहीं होगा, ये आज होगा, ठीक है। क्या होगा ये, आज। तो आज सुबह अखबार में मैंने तुम्हारा नाम प्रावीण्य सूची में देखा। तुम्हें प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बहुत बहुत बधाई। उसके बाद नीचे लिखेंगे तुम्हारी मित्र, जो भी तुम्हारा नाम है, यहाँ पे लिखा है जागृति। तो अगर आपका नाम जागृति तो आप यही लिख सकते हैं, या फिर आप अपना नाम कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर एक नया चैप्टर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये आत्मकथा है। आप सिंपली इसको रीड करेंगे। तो कार्यपत्रक 1 में बोला गया है श्रुतलेख, जो टीचर आपको बोल रहा है वो आपको सुन करके लिखना है। बाल्यकाल, क्रांतिकारी, पितरक, प्रमुखता, आपातकाल, घोषित, उत्साहित, दुर्लभ, तनख्वाह, आत्मानुशासन, तस्वीर, माँ, जनेऊ, क्षमा, ठीक है। इस टाइप से जो भी आपके टीचर बोल रहे हो आप लिख सकते हो, या ये भी लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर निम्नलिखित कार्यपत्रक 2 की बात करते हैं कि निम्नलिखित शब्दों की संधि करना है, मिलाना है। तथाधन एव का तथेव, पौधन अक का पावक, सु आगत यानी कि स्वागत, सुर और ईश यानी कि सुरेश, देवधन आलय का देवालय, पुरुष धन अर्थ का पुरुषार्थी, महीधन ईश का महेश, भौधन उक का भावुक। फिर यहाँ पे भी क्या बोला गया है सेकंड पार्ट में कि संधि विच्छेद करना यानी कि तोड़ के लिखना है, ठीक है। तो सरलाद का सरल धन अर्थ, देवर्षि का देव, ये देव होगा, द में एक मतलब देव और ऋषि। नारीश्वर का नारी धन ईश्वर, निर्धन का निर और धन, यद्यपि का यदि धन अपि, शयन का शे धन अन, नाविक का नौ धन एक, और लोकोक्ति का लोक धन उक्ति। कार्यपत्रक 3 की बात करते हैं तो मूल शब्दों के बाद में दिए गए जो शब्दांश है उसको जोड़ करके शब्द बनाना है। तो विज्ञान धन इक होगा तो वैज्ञानिक, प्रतिभा धन वान को जोड़ना है तो प्रतिभावान, सम्मान धन इत का सम्मानित, गाड़ी धन वाला का गाड़ी वाला, चट धन नी का चटनी, फूंक धन नी का फूंकनी, गरीब धन ई का गरीबी, किराया धनदार का किराएदार, प्रयोग धनशाला का प्रयोगशाला, स्वभाव धन एक का स्वाभाविक, ये स्वाभाविक नहीं होगा स्वाभाविक हो जाता है, क्या हो जाता है वो स्वाभाविक, ठीक है, सही कर लेना उसको। भारत धन ईय का भारतीय, लड़क धन हारा का लड़क हारा, पालन धन हार का पालनहार, धन धनवान का धनवान, कड़वा धन आहट का कड़वाहट, और दुकान धनदार का दुकानदार। इस तरीके से आपको करना है। अब बात करते हैं कार्यपत्रक 4 की। तो नीचे दी गई सूची में वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार मिलान करना है। तो यहाँ पे कुछ वैज्ञानिक के नाम दिए इस वाले में, और उन्होंने क्या क्या खोजे थे वो यहाँ पे है। तो सर आइजैक न्यूटन ने क्या ढूंढे थे, तो उन्होंने ढूंढे थे गति के नियम। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या डिस्कवर किए थे, क्या खोजे थे, तो डायनामाइट। एमिल बेर्लिनर ने क्या ढूंढे थे, तो ग्रामोफोन। एडमंड हेली ने क्या ढूंढे थे, तो धूमकेतु। गैलीलियो गैलीली ने क्या ढूंढा था, तो टेलीस्कोप। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ढूंढा था टेलीफोन। जॉन नेपियर ने ढूंढा था नेपियर लघुगणक, और मेरी क्यूरी ने ढूंढा था रेडियम। इस तरीके से मैच द कॉलम करना है। कार्यपत्रक 5 में बोला गया है
कॉलम अ में दिए गए समानार्थी शब्दों का मिलान कॉलम ब में दिए गए शब्दों से कीजिए। कॉलम ए में क्या है, दुर्लभ, तो दुर्लभ यानी कि जो कठिनता से मुश्किल से प्राप्त हो, तो मैच द कॉलम इस तरीके से करना है। आत्मकथा यानी कि स्वयं यानी खुद की कहानी। पुस्तकालय यानी कि पुस्तक घर जिसमें बैठकर बहुत सारे जो पुस्तक है, पत्र पत्रिकाएं आदि पढ़ते हैं। आर्थिक यानी कि अर्थ यानी कि पैसे से संबंधित। वितरण का अर्थ होता है बांटना, और दृष्टिकोण का अर्थ होता है देखने का नजरिया। ठीक है, तो ये हो गया इसका पहला क्वेश्चन। इसके सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं, अब यहाँ बोला गया है दिए गए शब्दों के विलोम यानी उल्टा शब्द लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। ईमानदार का उल्टा होता है बेईमान, यहाँ पे दिया हुआ है बेईमान लोगों से सदैव सावधान रहना चाहिए। विश्वास का उल्टा होता है, विलोम होता है अविश्वास, उस पर अविश्वास मत करो। धर्म का उल्टा होता है अधर्म, अधर्म का नाश हो। नौजवान का उल्टा होता है बूढ़ा, तो बूढ़े आदमी की आंखें नहीं थी। असमानता का उल्टा हो जाएगा समानता, हमें सभी के प्रति यानी सभी के लिए समानता की भावना फीलिंग रखनी चाहिए। दुख का उल्टा होता है सुख, जीवन सुखों दुखों से भरा है। गुण का उल्टा होता है अवगुण, युक्ति को अपने अवगुण नहीं दिखते हैं, तो युक्ति एक लड़की का नाम है। अंत यानी कि खत्म, उसका उल्टा होता है प्रारंभ यानी कि शुरू। आज से हम नियमित पढ़ना प्रारंभ करेंगे, ये बढ़ना नहीं है पढ़ना, तो हम जो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ना जो है वो हम अब नियमित प्रारंभ करेंगे यानी कि शुरू करेंगे। तो फिर से यहाँ पे एक नया चैप्टर है पंडित जसराज जी। चलिए इसके अब कार्यपत्रक देखते हैं। फिर श्रुतलेख है जो टीचर आपको बोल रहा है सुन करके लिखना है। कामकाज, शैतानी, इंसान, साधना, आर्थिक, संघर्ष, किस्सा, स्टेजें, मोहरों, असल, श्रोता, सम्मान। ये हो गया कार्यपत्रक 1। कार्यपत्रक 2 की बात करते हैं। इसमें बोला गया है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित यानी कि अंडरलाइन जो शब्द है उनका उपयुक्त यानी कि सही आपको पर्यायवाची शब्द यहाँ पे विकल्प में से चुनकर लिखना है। तो इसके पहले क्वेश्चन में बोला गया है अचानक चारों ओर आग प्रज्वलित हो गई, तो इस आग का जो है पर्यायवाची क्या होता है हमको बताना है। आग का पर्यायवाची मतलब उसको और क्या बोलते हैं, तो आग को अग्नि बोलते हैं। सेकेंड, उसके नेत्र में छोटा सा तिनका चला गया, तो नेत्र को और क्या बोलते हैं, तो नयन बोलते हैं। तीसरा, उसका मन आनंद से भर गया, तो आनंद को और क्या बोलते हैं, तो उल्लास बोलते हैं। हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, तो ईश्वर को और क्या बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं। वह नदी के किनारे घूम रहा था, तो किनारे को और क्या बोलते हैं, तीर बोलते हैं। तीर यानी होता है किनारा। 6th में बोला गया है क्या कुछ याद आता है उनके बारे में, याद का और क्या बोलते हैं, याद को तो स्मृति बोलते हैं। 7th में है छोटी उम्र में वह बहुत शैतानी करता था, तो उम्र को और क्या बोलते हैं, आयु बोलते हैं। 8वें में बोला गया है आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है, तो सम्मान को और क्या बोलते हैं, आदर बोलते हैं। इस तरीके से आपको टिक करना है। कार्यपत्रक 3 में बोला गया है समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्मों का अपने सरल शब्दों में प्रयोग करते हुए लिखिए। जैसे कि यहाँ पे अस्त्र शस्त्र का दिया हुआ है कि अस्त्र यानी हथियार जो फेंक कर चलाया जाए जैसे भाला। शस्त्र के बारे में दिया है हथियार जो हाथ में लेकर चलाया जाए जैसे कि तलवार। तो ऐसे ही आपके पास और कुछ शब्द दिए हैं, तो इनका आपको सिंपल सा अर्थ प्रकट करना है। ठीक है, यानी कि आपको अपने वाक्य में इसको इस्तेमाल करना है। तो अगम, तो जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता उसको अगम बोलते हैं, तो वह अगम है। दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन है तो वह पहाड़ दुर्गम है। ईर्ष्या यानी कि जलन की भावना, तो वह मुझसे ईर्ष्या करता है यानी कि जलता है। द्वेष यानी कि विरोध की भावना, किसी का अपोज करना, तो उसका मुझसे द्वेष है। कार्य यानी कि काम जो हम करते हैं। ठीक है, यहाँ इसको ऐसे कर सकते हैं कि मैं बहुत कठिन काम करता हूँ। ठीक है, क्या करेंगे, मैं बहुत कठिन काम करता हूँ। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे मैं कठिन कार्य करता हूँ। ठीक है, मैं कठिन कार्य करता हूँ या करती हूँ, जो से भी आपका है वैसे लिख लेंगे। फिर कर्तव्य, तो कर्तव्य का अर्थ होता है करणीय। ठीक है, जो हम कर सकते हैं। ठीक है, करणीय। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, देश की रक्षा करना, देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्या करेंगे, हमारा कर्तव्य है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आगे क्या है, आज्ञा, तो आदेश देना बोल सकते हैं। मैं मेरी माँ की आज्ञा का पालन करती हूँ या करता हूँ। अनुमति यानी कि काम की आज्ञा लेना या फिर देना। ठीक है, तो मैं लिखेंगे इसका वाक्य, मैं हर कार्य अपनी माँ की अनुमति
से करता हूँ या करती हूँ, से करता करता हूँ, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अभिमान यानी कि गर्व की भावना, ठीक है, अपने आप पे गर्व है, तो आप लिख सकते हैं मुझे, क्या लिखेंगे, मुझे मेरे देश पर, मुझे मेरे देश पर, मुझे मेरे देश पर अभिमान है। क्या है, अभिमान, अभिमान है, ऐसे आप बना सकते हैं। फिर अहंकार यानी कि घमंड, तो अहंकार करना अच्छी बात नहीं है, क्या लिखेंगे, अहंकार, ठीक है, क्या लिखेंगे, अहंकार करना अच्छी बात, अच्छी बात नहीं है, क्या लिखेंगे, नहीं है, इस तरीके हम कर सकते हैं। आगे नमस्ते, तो नमस्ते गुरुजी, ठीक है, नमस्ते यानी कि नमस्कार करना, और तो नमस्कार ही हो जाएगा, नमस्ते गुरुजी। और नमस्कार यानी क्या होता है कि सभी उपस्थित अतिथियों, जो मेहमान हैं, उनको मेरा नमस्कार, इस तरीके से आप कर सकते हैं। कार्यपत्रक 4 की बात करते हैं, तो पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ लिखना है और उसको वाक्य में प्रयोग करना है। तो स्टार्टिंग में वर्ड है शुरुआती यानी कि प्रारंभिक। मैंने विद्यालय की शुरुआती शिक्षा चाचा से ली, ठीक है, चाचा या माता या पिता कुछ भी लिख सकते हैं। रसराज का अर्थ होता है रसों का राजा, तो आम को रसराज कहते हैं। निधन यानी होता है मृत्यु। आज एक व्यक्ति का निधन हो गया मंदिर में, यानी कि मंदिर में कोई मर गया। शैतानी यानी कि मस्ती, हमने खूब मस्ती की, यहाँ मस्ती नहीं आएगा, शैतानी आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, शैतानी, क्या आएगा, शैतानी। ताउम्र यानी कि पूरी उम्र, तो मेरी माँ ने अपनी सास की ताउम्र सेवा की है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके आगे कामकाज, उसका अर्थ होता है काम करना, तो हमें कामकाज ईमानदारी से करना चाहिए। साधना का अर्थ होता है अभ्यास करना, कठिन साधना से हर कार्य सफल होता है। मोहर यानी कि स्वर्ण मुद्रा, सोने की मुद्रा को बोलते हैं, तो पंडित जसराज को 5000 मोहर का इनाम मिला। श्रोता यानी कि सुनने वाला, कवि की कविताएं को श्रोता सुनते हैं। और शुक्राना यानी कि धन्यवाद करना, तो हमें अपने माता पिता का शुक्राना करना चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 5 की। इसमें बोला गया है अपनी रुचि यानी कि इंटरेस्ट के बारे में विस्तार से लिखिए। तो जो भी आपका इंटरेस्ट है वो भी लिख सकते हैं, या जो मैं बता रहा हूँ वो भी लिख सकते हैं। प्रत्येक बच्चों के अंदर कोई ना कोई रुचि यानी कि इंटरेस्ट होता है, हॉबी होती है। बच्चे अपने खाली समय में अपनी रुचि का काम करना पसंद करते हैं, जिससे उन्हें तनाव भरे समय में शांति और सुकून मिलता है। रुचि के कई रूप हो सकते हैं, जैसे पेंटिंग करना, यात्रा करना, किताबें पढ़ना आदि। रुचि हमारे जीवन को रोचक और सुखद बनाते हैं। मेरी बचपन से ही एक रुचि रही है और वह है किताबें पढ़ना और लिखना। समय के साथ साथ मेरी रुचि बढ़ती गई। किताबें पढ़ना और लिखना मेरा शौक हो गया। किताबें पढ़ने से मुझे आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए मेरी रुचि पढ़ने एवं लिखने में अधिक है। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। कार्यपत्रक 6 में बोला गया है अपने प्रिय शिक्षक, जो आपके फेवरेट टीचर है, उनके बारे में लिखना है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर जो मैं बता रहा हूँ ये भी लिखेंगे तो भी चलेगा। यदि माँ बाप हमें जन्म देते हैं तो शिक्षक हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। शिक्षक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हमें पढ़ाई के साथ साथ जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। मेरे स्कूल में कई शिक्षक हैं और सभी शिक्षक बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन सब में से मेरी सबसे प्रिय शिक्षिका रीना श्रीवास्तव जी हैं। वे हमें संस्कृत विषय पढ़ाते हैं। उन्हें हिंदी का बहुत अच्छा ज्ञान है। उनके पढ़ाने का तरीका बहुत सरल है। रीना मैम स्वभाव से सरल, शांत और विनम्र है। वे पढ़ाई के साथ साथ हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। इस टाइप से आप अपने मन से भी कुछ भी लिख सकते हैं। फिर एक नया चैप्टर है हेलेन केलर। चलिए इसका कार्यपत्रक 1 देखते हैं। तो कार्यपत्रक 1 में फिर से वही है, श्रुतिलेख है, सुनकर के लिखना है। साप्ताहिक, संपादक, भ्रमण, स्वावलंबी, बदौलत, ध्वस्त, हिम्मत, अद्भुत, धैर्य, प्रेम, फेंच, स्नातक, डिग्री, दार्शनिक। अब बात करते हैं कार्यपत्रक 2 की। तो कार्यपत्रक 2 में बोला गया है रिक्त स्थान यानी कि जो ब्लैंक्स हैं उसमें सही पर्सन यानी कि सही ऑप्शन आपको चुनकर यहाँ पे लिखना है। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं इनको। तो पहला है हेलन केलर परिस्थितियों से आएगा, हार नहीं मानती थी। एनी ने हेलन को प्रशिक्षित किया। ध्वस्त संसार सुख की रोशनी में, मैं नहीं होगा, में होगा, म में एक ही मात्रा, ठीक है, क्या होगा, में एक ही मात्रा। आबाद हो सकता है। उन्होंने अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त की। हेलेन की संरक्षिका एनी सुलिवन बनी। हेलेन हिम्मत और हौसला की अद्भुत मिसाल थी। हेलन केलर ने ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया।
कार्यपत्रक 3 में बोला गया है शब्द बोध र के विभिन्न प्रयोग है, तो र किस तरीके से उपयोग हो सकता है वो दिखाया गया है। नीचे दिए गए शब्दों में र का विभिन्न यानी कि अलग अलग तरह से उपयोग किया गया है, ऐसी और नए शब्द बनाइए। श्रम, क्रम, तो इस टाइप से बनाना है। भ्रम, क्रमांक, नम्र, प्रताप। फिर राष्ट्र में ट्र देखिए कैसे, राष्ट्र, ट्रक, ड्रम, ट्रक, ड्राइवर, ड्रग्स। पर्व और गर्व में र की रेप अलग है, तो वैसे धर्म, शर्म, कर्म, सर्दी। फिर सिंपल शब्द दिए नगर, डगर, तो इसका हो जाएगा लहर, शहर, बहर और कहर। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। या अगर बाहर गए तो आप जहर कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे जहर, और यहाँ पे कहार नहीं क ह और र लिखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 4 की। तो यहाँ बोला गया है गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये मेरे पास एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लेंगे। अब इसके अ क्वेश्चन में दिया हुआ है रेखांकित शब्दों को लिखकर उनके अर्थ शिक्षक की मदद से लिखना है। तो अर्थ लिखना है हमको शब्द ढूंढ करके। तो रंक का अर्थ हो जाएगा गरीब, भ्रमित यानी कि विचलित, मूर्ख यानी कि अज्ञानी, श्रम यानी कि मेहनत, पर्वतारोही यानी कि पर्वत या गिरी चढ़ने वाला। गिरी को ही पर्वत बोलते, पहाड़ बोलते हैं, तो पहाड़ चढ़ने वाले को बोलते हैं। इसके ब वाले क्वेश्चन में बोला गया है राजा का विलोम रंक होता है, राजा का उल्टा रंक होता है, गुलाम होता है। तो ऐसे ही शब्दों के विलोम हमको लिखना है। मूर्ख का उल्टा क्या होता है ज्ञानी, और गर्मी का होता है सर्दी। स क्वेश्चन में बोला गया है शरम से श्रम बनाए। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों को विच्छेद यानी कि अलग अलग करना है। भ्रम में भरम, व्रत में वरत, गर्दन में गरदन, गर्व में गरव, क्रम में करम, ड्रम में डरम। तो ये आधा आधा है। देखिए जो आधा है ना उसके नीचे क्या लगाते हैं हलंत लगाते हैं। ठीक है, क लिखना है तो क का आधा यानी इस तरीके से। पर्व का परव, ठीक है, देन धर्म का धर्म, इस तरीके से करना है। कार्यपत्रक 5 की बात करते हैं तो र के रूप अलग अलग दिए हुए हैं, जैसे कि गर्म, शर्म, आम्र, प्रमोद। तो ऐसे ही आपको कुछ नीचे लिखना है। ठीक है, उदाहरण के अनुसार र के रूप बताने वाले 2 अन्य शब्द लिखना है। जैसे कि र का नजर, बधिर, तो बहर, शहर। बहर को आप कहर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, र आना चाहिए बस। देन ये जो है र की रेप है, तो वर्ष, धैर्य, धर्म, शर्म। अब ये क्या है र की, ये जो प में प्र हो जाता है ना, तो र का ये भी एक रूप है। तो प्रतिक्रिया, प्रेम, प्रक्रिया, क्रम। और ये क्या है जैसे ट्रक में नीचे र लगा होता है, इस टाइप से ट्रक, ड्रम, ट्रॉली, ट्राला नहीं होता ट्रॉली होती है। देन ड्रम, ड्रम सेम नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे इसके बाद यहाँ पे कारक रचना की टेबल दी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपली आप उसको देखना है। और आखिरी कार्यपत्रक है 6, इसमें बोला गया है पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का आपको अर्थ लिखना है। दृढ़ इच्छा शक्ति यानी कि मजबूत इच्छा होना, मजबूत इरादे यानी कि पक्के इरादे होना, अपंगता यानी कि दिव्यांगता, कोई चीज़ की कमी होना, अनूठी मिसाल यानी कि विशेष प्रेरणा होना, दृष्टिहीन यानी कि अंधा, बधिर यानी कि जो सुन नहीं सकता, अंधकार में यानी कि अंधेरा, विस्तृत यानी कि फैला हुआ, झलक यानी कि दृश्य या सीन, कूची नहीं फेर सका यानी कि मिटा नहीं सका, विकलांग यानी कि दिव्यांग, स्वावलंबी यानी कि स्वयं पर निर्भर होना, खुद ही पर निर्भर करना, मशाल यानी कि ज्योत, ध्वस्त यानी कि मिट गया या मिटना, मिट नहीं है, ठीक है, मिट गया, क्या होगा मीट गया, मीट गया, ठीक है। और आबाद यानी कि विकसित। इसके सेकंड पार्ट में क्या बोला गया उसको देखते हैं। इसमें बोला गया है आपकी शाला में हेलन केलर की तरह का कोई विद्यार्थी हो तो आप उसका सहयोग कैसे करेंगे। अपने विचार लिखना है, अपनी सोच लिखना है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं या फिर हम जो बता रहे हैं वो भी लिखेंगे तो भी चलेगा। हमारी शाला में हेलन केलर की तरह एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, जो सुन व बोल नहीं सकता। हम उनका पूरा सहयोग करते हैं और उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। हम उसकी पढ़ाई और गृह कार्य में मदद करते हैं। कक्षा में पढ़ाए गए विषय व पाठ को समझाने में भी हम उसकी मदद करते हैं। हम उसे अपने साथ रखते हैं और इशारों से इसे समझाते हैं। वह हमारा अच्छा दोस्त है। तो इस तरीके से हिंदी का ब्रिज कोर्स क्लास 9 खत्म हो जाता है। ऐसे ही हम आपके लिए इंग्लिश और मैथ्स लेके आएंगे। इसके अलावा अभी क्वार्टरली एग्जाम यानी कि त्रैमासिक परीक्षा आ रही है, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, जो क्वेश्चन है वो भी लेके आएंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू।